बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड वॉल होगा वो होगा ये पेटल। पेटल को जब मैंने बताया है कि कलेक्शन ऑफ पेटल वी आर कॉल्ड द करोला, ओके। एंड करोला सेकेंड वॉल एंड इट हैज़ द ब्राइट कलर और वाइट कलर। वाइट कलर के होते हैं या ब्राइट कलर के होते हैं, और इनके ब्राइट कलर की वजह से ही इंसेक्ट और बर्ड्स जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और क्या करती हैं, बैठती हैं उस फ्लावर पे और उस फ्लावर का क्या पॉलेंस को ट्रांसफ़र कराती हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। सभी फ्लावर्स तो बाइसेक्सुअल नहीं होते, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर पे नहीं होते। कुछ प्लांट में क्या होते हैं, मेल का प्लांट अलग होता है, फीमेल का प्लांट अलग होता है। कुछ में फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, कुछ फ्लावर्स मेल के होंगे और कुछ फ्लावर्स फीमेल के होंगे। तो उनके लिए क्या होगा कि पॉलिनेशन कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो यही मैंने लिखा है, फ्लावरल लीव्स आर कॉल्ड द पेटल एंड दे अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट, दे प्रोटेक्ट इनर वॉल। और इनर वॉल मीन्स कि एंडोशियम एंड गाइनोशियम ही तो रह गया। अब एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम को क्या करती हैं, जो थर्ड एंड फोर्थ वॉल है उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और क्या होता है, यूजुअली ब्राइट कलर, ये मैंने बता ही दिया। व्हेन पेटल आर फ्यूज कॉल्ड गैमोपेटलस। जब सेपल फ्यूज्ड थे तो हम उनको गैमोसेप्लस बोल रहे थे। जब पेटल फ्यूज है देन वी आर कॉलिंग इट गैमोपेटिलस, ओके। Or when petals are free, it is the polypetalous. When petals are fused together to form a tube-like structure, it is called the corolla tube. जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, some petals have nectary. कुछ पेटल्स में नेक्टर्स ग्लैंड होती हैं जिससे नेक्टरी क्या होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। नेक्टरी मीन्स एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है और सेंट होती है, इसमें स्मेल होती है, जिससे कि सो दैट द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मे बी अट्रैक्ट ऑन दैट फ्लावर, ओके। इंसेक्ट एंड बर्ड्स कम और इंसेक्ट आएंगे तो क्या करेंगे, वो उस नेक्टर को क्या करेंगे, पिएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उसको पीने के साथ ही जहाँ वो पॉलेंस होंगे उनको भी अपने विंग्स में या अपने जो एंटीना होते हैं इंसेक्ट्स के उसमें चिपक जाते हैं पोलन। जब वो दूसरे फ्लावर्स पे बैठेंगे तो वहाँ पर वो पोलेंस छूट जाते हैं, गिर जाते हैं उनके किसमें से, उनके जो एंटीना है उसमें से, बर्ड्स के विंग्स में से गिर जाएंगे और वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इंसेक्ट एंड बर्ड्स बिकम टू कलेक्ट देयर नेक्टर एंड टू ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। यही मैंने लिखा है। तो लाइक दिस कंडीशन व्हेनेवर द petals are free in condition, it is polypetalous. Whenever the petals are fused to form a tube-like structure, it is called the corolla tube, and the fixed petal are there in condition is called the gamopetalous. Clear? तो अब हम आगे थर्ड वॉल को देखेंगे। थर्ड वॉल इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, व्हाट इज एंड्रोशियम? A collection of the stem is called the एंड्रोशियम। तो चलते हैं आगे। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ ए प्लांट, है ना। तो एंड्रोशियम मीन्स कलेक्शन ऑफ द स्टेमन्स और कलेक्शन ऑफ एंथर्स और थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर, है ना। कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन्स, ये स्टेमिन्स होते हैं। दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर इज अटैच टू फिलामेंट, फिलामेंट से अटैच होते हैं। ईच एंथर इज ऑफ 2 लोब एंड दीज लोब हैज़ 2 पोलन सेक्स। जो एंथर होते हैं उनमें 2 लोब का होते हैं, 2 लोब लाइक दिस, इस तरीके से 2 लोब, ये लाइक दिस, इट इज़ 2 लोब। ये 2 तरीके के लोब होते हैं, लाइक दिस भी हो सकता है, इस तरीके के, है ना। तो 2 लोब आर देयर और इन लोब में 2 पोलन सैक्स होते हैं। 2 पोलन सैक्स मीन्स कि एक तो ये हो गया एंड इट इज़ 1, इट इज़ 1 एंड इट इज़ 1। तो 2 पोलन सैक्स आर देयर। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस पोलन सैक, और इन पोलन सैक्स में क्या होगा, पोलन सैक में क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड पोलन ग्रेन आर फाइन पाउडरी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कंटेन मेल गैमेट। और इन पोलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गैमेट को पोलन ग्रेन बोलते हैं। कि क्लियर? ईच स्टेमेन कंटेन 3 पार्ट। अच्छा, हर स्टेमेन में 3 पार्ट होते हैं। फिलामेंट होता है, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है। लाइक दिस कि इट इज़ द फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ओके। इट इज़ द फिलामेंट, इट इज़ द फिलामेंट, इट इज़ द एंथर, it is the anther and connective
जहाँ से ये जुड़ा हुआ इट इज़ द कनेक्टिव। क्लियर? तो ये 3 पार्ट होते हैं, इसको मिला के स्टेमिन बनता है। वेरिएशन इन एंडोशियम, अब इन एंडोशियम में मीन्स कि अरेंजमेंट ऑफ द स्टेमिन्स में भी क्या होता है कि वेरिएशंस होता है। वेरिएशंस किस किस चीज़ में होता है? नंबर ऑफ स्टेमिन्स कितने हैं, पोजीशन ऑफ स्टेमिन्स कैसी है, स्टेमिन फ्यूज्ड है कि फ्री है। जिस तरीके से अभी हमने कैलिक्स कोरोला में देखा था, फ्यूज्ड भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। इसी तरीके से लाइक दिस नंबर ऑफ स्टेमिन्स कितने हैं, पोजीशन स्टेमिन्स की क्या है, स्टेमिन फ्यूज है, फ्री है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ स्टेमिन। नंबर ऑफ स्टेमिन में किसी फ्लावर में केवल एक स्टेमिन होता है और सम फ्लावर्स हैव 2 स्टेमिन, किसी में 2 स्टेमिन होते हैं किसी फ्लावर में, जैसे मैक्सिकन ब्लड एंड ट्रम्पेट। और सम फ्लावर हैव सेवरल और डजन ऑफ स्टेमिन्स लाइक रोज में स्टेमिन्स कैसे होते हैं आपने देखा होगा, ये लाइक दिस, ये फ्लावर की है ना, रोज फ्लावर है, सैकड़ों स्टेमिन्स और डजन ऑफ स्टेमिन्स आर देयर। इस फ्लावर में बहुत सारे स्टेमिन्स होते हैं। क्लियर? पोजीशन ऑफ स्टेमिन, स्टेमिन की पोजीशन के हिसाब से आप देखेंगे, स्टेमिन में भी ओरिजिनेट नियर द बेस ऑफ द पिस्टिल और दे में बी फ्यूज एट देयर बेस विद द पेटल्स। मतलब कि स्टेमिन पिस्टिल मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से के बेस से निकल सकता है और मे बी फ्यूज एट देयर बेस, और उसके बेस पे फ्यूज हो सकता है लाइक दिस। ये बेस है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक दिस है ना, ये फीमेल इट इज़ द पिस्टिल। अब इसके बेस से मतलब कि यहाँ से ये स्टेमिन निकल सकता है ना, तो इसको ये पोजीशन होती है पिस्टल, और दे में बी फ्यूज एट देयर बेस विद द पेटल, और पेटल से भी फ्यूज हो सकता है लाइक दिस। ये पेटल है तो इससे भी क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है लाइक पिटूनिया। व्हेन फिलामेंट आर फ्यूज्ड विद द पेटल, जब फिलामेंट पेटल के संग फ्यूज्ड होगा देन द कंडीशन इज नोन एज इपीपेटलस। इपी मीन्स पेटल से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब स्टेमिन फ्यूज्ड और फ्री, अब स्टेमिन फ्री है कि मतलब फ्री स्टेज में है या फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी क्या कंडीशन आती है, 4 कंडीशंस आर देयर। पॉलीएडल्फस मीन्स कि स्टेमिन्स में बी फ्री बट फिलामेंट आर यूनाइटेड, मतलब स्टेमिन्स तो फ्री है लेकिन इनके फिलामेंट आपस में जुड़ रहे हैं लाइक दिस। ये बंचेस बन रहे हैं, 3 तरीके के बंचेस बन रहे हैं। इट मीन्स कि जो स्टेमिन्स हैं वो तो फ्री हैं लेकिन उनके फिलामेंट, ये क्या है, स्टेमिन्स है लेकिन फिलामेंट कहाँ जाके फ्यूज हो रहे हैं, सारे ये सब कहाँ जाके फ्यूज हो रहे हैं एक जगह पे जाके और यूनाइटेड हो रहे हैं लाइक मस्टर्ड फ्लावर और बॉम्बक्स। ओके, अब है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस में फिलामेंट एक ही है, एक लाइक दिस, एक ही फिलामेंट है, आर फ्यूज बट स्टेमिन्स आर फ्री, लेकिन स्टेमिन्स जो हैं ये लाइक दिस स्टेमिन्स दीज आर फ्री, ये क्या है, फ्री हैं। ओके, लाइक पीस एंड बीन्स एंड हिबिस्कस, ये एग्जाम्पल हैं। डाइएडल्फस मीन्स 2 ग्रुप में ये बटे हुए होते हैं। डाइएडल्फस मीन्स कि फिलामेंट इनके 2 ग्रुप बनाते हैं। ओके, फिलामेंट आर फ्यूज्ड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बनाते हैं। एंथर रिमेन्स फ्री, बट ये एंथर्स जो होते हैं दीज आर फ्री, एंथर्स रिमेन्स फ्री लाइक ग्रैम एंड बीन्स। अब है सिनजेनेसिस लाइक द सनफ्लावर। सनफ्लावर का आपने फ्लावर देखा होगा तो बिल्कुल क्या होते हैं, उसके फिलामेंट बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और एक गुच्छा टाइप बनाते हैं, जो आपने देखा होगा काला काला पार्ट बीच का होता है फ्लावर के। इट इज़ कॉल्ड दिस कंडीशन ऑफ स्टेमिन्स। स्टेमिन्स क्या है, इसमें फिलामेंट आर फ्री, फिर नीचे से फिलामेंट फ्री हैं बट फ्यूज हैं, क्या उनके एंथर्स फ्यूज्ड हैं, few anthers are united, so the condition is called the syngenesious. Example, sunflower like this. मतलब कि फिलामेंट क्या है, ये फिलामेंट तो इनके सब क्या है, फिलामेंट फ्री है फिलामेंट्स, लेकिन एंथर्स जो होते हैं वो यूनाइटेड हैं, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज syngenesious like the सनफ्लावर। तो बच्चों अब 4th वर्ड हम देखेंगे गार्नेशियम। गार्नेशियम में बहुत से वेरिएशंस हैं, गार्नेशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल और 4th वर्ड ऑफ द फ्लावर। तो चलते हैं आगे।